जय हिंद। क्लास 10 आप लोग का सामाजिक विज्ञान का जो है परीक्षा हो चुका है। अब आप लोग जो है एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का एग्जाम जो है कैसा गया सामाजिक विज्ञान का। और उसके बाद हम लोग जो है अब इंग्लिश का जो है ताबड़तोड़ तैयारी करना है। इस वीडियो से स्टार्टिंग करना है। ये वीडियो आप लोग का पहला वीडियो है और प्ले लिस्ट आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा, है ना। ये डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट दिया हुआ है आप लोग का इंग्लिश एग्जाम के लिए 28 तारीख के लिए, तो उस डेट से जो प्ले लिस्ट है उस डेट में जितने भी वीडियो है आप लोग एक बार उनको पूरा देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और 95+% के लिए आप लोग को जो है टोटल ये पहला हैशटैग वीडियो है। ये वीडियो जो है पहला हैशटैग वीडियो है। आप लोग का टोटल जो है वो 5 हैशटैग का वीडियो मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, टॉप 2, 3 एंड 5 मार्क्स का प्रश्न मिलेगा और टॉप एमसीक्यू मिलेगा। तो इतना सारा चीज मिलेगा। आप लोग जो है इतना सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। हैशटैग वीडियो 1 ये है। उसके बाद आप लोग का 1 से 5 तक हैशटैग का वीडियो देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा और टॉप जो प्रश्न आता है ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टॉप 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का जो प्रश्न वाला जो वीडियो आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये वीडियो इस बार जो है वो बहुत जल्दी ही लाएंगे, ठीक है। ये वीडियो इस बार बहुत जल्दी आएगा। बाकी हैशटैग वाला जो है थोड़ा सा बाद में आएगा, लेकिन ये हैशटैग 1 खत्म होने के बाद जो है वो हो सकता है 2, 3 और 5 मार्क्स वाला प्रश्न को पहले देंगे, क्योंकि इंग्लिश है आप लोग को जो है याद ही करना होगा। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पैसेज से चालू होता है तो क्या किया जाए, पैसेज को पढ़ा जाए या फिर तो डायरेक्ट आप लोग को जो है आंसर बताया जाए, क्वेश्चन आंसर। पैसेज को पढ़ा जाए, ठीक है। पैसेज को पढ़ने के बाद उसके बाद जो है सारा चीज हम लोग जो है हिंदी में क्लियर करके करते जाएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। द पावर ऑफ हैबिट, आदत, है ना। आदत के बारे में हम लोग देखेंगे। आदत जो है वो क्या होता है, तो हैबिट इज पावरफुल फोर्स इन आवर लिव्स। मतलब यहां बोला है कि आदत हमारे जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है। आदत जिस तरह का आप लोग आदत आदत डालिएगा उसी तरह जो है वो आपका हैबिट रहेगा। जिस तरह का आप जो है शरीर को आदत में डालिएगा उस तरह से आपको जो है आदत बनते ही जाएगा। नेक्स्ट है कि इट शैप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक। बोला कि यह हमारे कार्य करने और सोचने के लिए जो है वो तरीके का आकार देता है। उसके बाद है ऑफ्टन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। बोला कि अक्सर, है ना, हम लोग को जो है इसका एहसास भी नहीं होता है, ठीक है। इस चीज का एहसास भी ज्यादा नहीं होता है। देखिए इंग्लिश पढ़ते जाएंगे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बहुत थोड़ा मोड़ा नहीं। डायरेक्ट हम जो है हिंदी में आप लोग को बताते जा रहे हैं और उसके बाद जो है आप लोग को हिंदी में समझाते जाएंगे। आप लोग देखते जाइए बस खाली, बहुत अच्छे से पूरा पैसेज हम बताते हैं, ठीक है। पूरा पैसेज हम बताते हैं, आप लोग सुन सकते हैं या फिर तो एक चीज हम ट्रिक्स बता रहे हैं, एक ट्रिक्स बताए हैं। चलिए बताते हैं। आप लोग इंग्लिश में क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, पैसेज लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट आप आ जाइए क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। बोला कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का जो है सेंट्रल आइडिया क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखना है कि ये वर्ड्स कहां मिल रहा है ना। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए है। अब इस चीज को आप लोग का यहां देखना है, पैसेज में ही खोजना है कि ये चीज कहां है, ठीक है। अगर पैसेज को आपको नहीं समझ में आता है पढ़ने उड़ने में तो आप लोग जो है ये जो प्रश्न पूछता है ना, ये प्रश्न जो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया फॉर द पैसेज, तो आप लोग पैसेज में ही देखना है आप लोग को, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है हैबिट शेप्स आवर बिहेवियर एंड काइंड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज आप लोग का यहाँ मिल जाएगा, पैसेज में इस जगह पर आप लोग का मिलेगा। तो आप लोग जो इस तरह से भी जो है वो कमजोर विद्यार्थी जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ जो है वो देख के पैसेज में देखने के बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट हम जाना पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, लॉन्ग वीडियो बहुत ज्यादा होगा इसलिए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। प्रश्न बोला है कि इस गद्यांश के अनुसार नई आदत बनाने के लिए कितना समय लग सकता है। तो कोई भी आदत को नया मतलब जो है बनाने के लिए जो है वो 21 दिन लगेगा। पैसेज को हम नहीं पढ़े हुए हैं ना, आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा पैसेज का। आप लोग लॉन्ग जो है ना वीडियो बनता है ना उसमें जो है आप लोग का क्या करते हैं कि पूरा वीडियो को देखते नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो लॉन्ग बनाने से फायदा नहीं है। पैसेज को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द की टू फार्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यहां बोला है कि इस गद्यांश के अनुसार नई आदत बनाने की कुंजी जो है वो क्या है, तो रिपीटिंग द बिहेवियर। जो अपना आदत है उसको जो है वो बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपीटिंग द बिहेवियर कॉन्स्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवार्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार बताना कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग इट बैड हैबिट। प्रश्न क्या बोला है कि इस गद्यांश के अनुसार जो है बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे कठिन हिस्सा जो है वो क्या हो सकता है, तो फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज अ स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। प्रश्न क्या बोला है कि नकारात्मक आदत को बदलने की रणनीति के रूप में यह गद्यांश क्या मतलब जो है वो बताता है। नेगेटिव अगर आदत है उसके लिए तो रिप्लेसिंग, उसके जगह पर हम लोग जो है नेगेटिव आदत की जगह में हम लोग पॉजिटिव को, किसी पॉजिटिव को जो रिप्लेस करेंगे उस जगह पर जो पॉजिटिव आदत को हम लोग डालेंगे। कोई नेगेटिव आदत है उस जगह पर, तो सी नंबर इसका हो जाएगा। आगे कि व्हाट इज द साइनम फॉर द वर्ड, तो इसका जो है वो एक मिनट
हाँ, तो सिनोनिम्स वर्ड्स बताना है आपका किस चीज का, तो प्रिस्टेंस का मतलब दृढ़ता का, मतलब कि नहीं बोलता कि नहीं सो दृढ़ है, तो इसी का जैसा मतलब एक और जो दृढ़ता का जैसे समान वर्ड जो है बताना है, तो क्या हो सकता है, संगति, ठीक है। पैसेज के अनुसार बताना है, जो आप लोग को पैसेज में अगर मिला होगा इस पैसेज में, तो इसके जैसा जो वर्ड मिला था ये था आप लोग का बी नंबर, ठीक है। कॉन्सेंटेंसी ये वर्ड था आप लोग का पैसेज में मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये पैसेज के अनुसार बताना है कि इस गद्यांश के अनुसार जो है कि आदत की शक्ति को समझना क्यों जरूरी है, क्यों जो हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो इट्स प्ले एंड क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ, मतलब अपने आप में जो है वो आगे मतलब बढ़ने के लिए जो है वो एक अच्छा रोल निभाता है, ठीक है। इससे जीवन जो है बेहतर हो पाएगा, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड्स हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। यहां बोला है कि पैसेज के अनुसार आप लोगों को बताना है कि गद्यांश के अनुसार पैसेज के अनुसार जो है वो अच्छी आदत विकसित करने का क्या प्रभाव होता है ना। अच्छा आदत हम लोग अगर विकसित करेंगे तो इससे जो है जीवन जो है बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा इट कैन लीड टू बेटर लाइफ। अब आगे है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहां जो है व्याकरण से, तो व्याकरण से हम लोग देख लेते हैं। 9वां नंबर है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। राधा कहती है ना, यहां बोला है कि राधा जो है वो राधा की अपरिच्छ वाणी, मतलब राधा जो है वो कहती है कि मुझसे कहा, है ना, राधा जो है वो मुझसे कहा कि मैं आज तुम्हारी सहायता करूंगी। तो इसको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है बदलना है। तो राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द रीता सेड्स आई वाज प्लेइंग। रीता कहती है इनडायरेक्ट स्पीच में इसको भी बदलना है। तो रीता का जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है कि मैं खेल रही हूं। तो इसमें से आपको छांटना है तो क्या हो जाएगा, रीता ने बताया कि वह जो है वो खेल रही है ना। तो रीता टोल्स दैट शी हैड बीन प्लेइंग, ये नंबर। नेक्स्ट है कि आई खाली जगह है लिविंग हर हेयर सिंस 2004, मतलब जो 2004 से मतलब जो यहां रहा जा रहा है। तो यहां जो सही भरना है आपका, एक मिनट, हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2004, बी नंबर। नेक्स्ट है खाली जगह द बेस्ट विन, मे यहां पर आ जाएगा मे द बेस्ट विन। यू खाली जगह गेट अप ईयरली, तो मस्ट यहां पर आ जाएगा यू मस्ट गेट अप ईयरली। नेक्स्ट है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब देखिए बोला है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से जो है यहाँ खेला जा रहा है। हाँ, हम 2 घंटे से जो है वो खेल रहे हैं। तो इसका जो किस प्रकार का उदाहरण है, कौन सा टेंस का आ जाएगा, तो ये आना चाहिए आपका हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या, आई विश, आई खाली जगह है, हैड भरा जाएगा यहाँ हैड बीन रिच। नेक्स्ट है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में इसको बदलना है, किसको, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब जो है हमेशा सच बोलना चाहिए, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो क्या होना चाहिए, तो नेवर टेल अ लाई, मतलब झूठ कभी नहीं बोलना है, ये हो सकता है इसका सही आंसर, ए नंबर। अब यहां तक जो है वो 16 नंबर तक प्रश्न खत्म हो चुका है। फिर से जो है एक पैसेज है और इस पैसेज को जो है आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कॉर्प ऑफ ये जो है आप लोग को शायद हो सकता है कि बुक से है ये पैसेज, जहां तक लग रहा है बुक से ही है। तो कर्नाटक में जो है, कर्नाटक का जो है सबसे छोटा जिला जो है कुर्ग है, और कुर्ग के बारे में जो है कुडागु के बारे में, सदाबहार वर्षावन के बारे में ये बताया गया है। तो आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट इज कुर्ग ऑफ कोडागु, है ना, कोडागु का मतलब कुर्ग जो है वो क्या है, तो कर्नाटक का एक जिला है ना, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द कुर्ग, कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, तो कुडागु, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाई इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग जो है किसके लिए जो है वो फेमस था, तो कॉफी और वर्षावन मसाला के लिए, ठीक है, तो कॉफी वर्षावन और मसाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, छांटना है, सही आंसर देना है। लेंचो कहां रहता था, वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो तो कहां रहता था, तो लेंचो जो था वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, ये नंबर। नेक्स्ट हु रॉट द पोएम्स फायर एंड आइस, फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखा गया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर, नेल्सन मंडेला की बेटी का जो है वो नाम क्या था, तो जैनानी, हाँ जैनानी नाम था, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, ठीक है, द बेकर फ्रॉम, इस शायद सिलेबस से हट चुका है। गोवा के बेकर को कहा जाता था,
पैडर बोला जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैडर। ये नंबर, हु पास नियर द वाटर होल, प्रश्न है कि पानी के गड्ढे के पास जो है कौन गुजरता था, तो एक हिरन, तो नियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु वाज किट्टी, तो एनीज डायरी, एनी के डायरी का नाम था क्या, किट्टी, तो एनीज डायरी, एनी की डायरी, एनीज डायरी, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे, प्रश्न है कि बेकर हर रोज कितनी बार आता था, तो दिन में 2 बार आता था, है ना, तो ट्विस मतलब 2 होता है, जुआ 2 बार। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें डॉक्टर जो है कौन है, प्रश्न है क्या कि सर्जरी की विजय कहानी में डॉक्टर ने क्या कहा, सॉरी हाँ, डॉक्टर जो है वो क्या बोला था, तो कट हिज फूड, मतलब इसके जो है खाना में कमी किया जाए, बिल्कुल। और क्या बोला था, तो गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इसको जो है खूब जो है एक्सरसाइज करवाना होगा, ठीक है, अधिक व्यायाम कराए। और उसके बाद जो है कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब इसको जो है वो उसे बहुत सख्त आहार देना है जो कि अच्छा हो, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, प्रश्न है कि हार जो था, हार है ना, हारने वाला हार नहीं, हार जो पहनने वाला आभूषण वाला हार की वास्तविक कीमत जो है क्या था, तो 500 फ्रैंक, है ना, 500 फ्रैंक क्या था, लेकिन वास्तविक जो कीमत था, लेकिन इससे लग रहा था ना 36, मतलब उतना जो है उतना महंगा होगा, तो उतना नहीं था, बाद में पता चला कि ये थोड़ा सस्ता था। ग्रिफिन वाज रेदर अ पर्सन, ग्रिफिन जो है वो एक किस प्रकार का व्यक्ति था, तो ये व्यक्ति जो था वो लॉनेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, तो बोथ हो जाएगा, डी नंबर। लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि सैरी वाज द नेम ऑफ, किसका नाम था, कुत्ता का नाम था डॉग। तो ये आप लोग का 30 जो था वो एमसीक्यू प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब इस आप लोग को जो है टोटल हैशटैग का 1 से लेकर 5 तक का वीडियो मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और 2, 3 और 5 ये इतना नंबर वाला प्रश्न जो है आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और कितना प्रश्न मैच किया हैशटैग के वीडियो से सोशल साइंस में आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ से पैसेज ही है, ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द रीडिंग बुक, मतलब बुक जो पढ़ेंगे उससे जो है वो क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में, तो आप लोग इस पैसेज को एक बार पढ़िएगा। है आगे प्रश्न, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, तो इसका मेन आइडिया जो है वो रीडिंग बुक का इंप्रूव, मतलब बुक जो हम लोग पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के अनुसार बताना है कि हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकैबुलरी, है ना, मतलब यह प्रश्न क्या बोला है, ये पैराग्राफ के अनुसार बताना है कि पढ़ने के लिए जो है पढ़ने से जो है शब्दावली का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर तो क्या लाभ होता है, पढ़ने से क्या फायदा होता है, तो इससे जो है वो पढ़ने में, है ना, आप अगर रीडिंग डाल रहे हैं तो उसे पढ़ाने में जो है वो इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, इट्स इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है कि व्हाट, एक मिनट, ये भाई ऑब्जेक्टिव था ना, अच्छा ये आप लोग का जो है ना मॉडल सेट जो जारी किया गया था वही था, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज अ मेंशन्ड इन द पैसेज, मतलब प्रश्न बोला है कि जैसा कि इस मतलब जैसे कि मतलब इस पैराग्राफ में बताया गया, तो पढ़ने के लिए हम लोग को क्या मतलब जो है इसमें से समझने में मदद मिलता है, तो पढ़ने से हम लोग को क्या मदद मिलता है, तो बुक कैन टेक्स अस टू डिफरेंट वर्ड्स, मतलब देखिए बुक हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग जो है वर्ड्स मिलता है, और वो वर्ड से हम लोग को क्या फायदा मिलता है, तो पुस्तक में अलग अलग तरह की चीजें के बारे में बताया जाता है, बहुमूल्य चीजें के बारे में बताया जाता है, तो बहुत तरह से फायदा है, बेनिफिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग्स मेंशन्ड इन द पैसेज, बोला है कि इस गद्यांश से पढ़ने से क्या लाभ बताया गया है, तो इस आप अगर गद्यांश को, कोई भी गद्यांश को, कोई जरूरी नहीं कि इस गद्यांश को, कोई भी गद्यांश को अगर पढ़ते हैं तो पढ़ना जो है सबसे फायदेमंद आदत होता है, ठीक है, और हर व्यक्ति को जो है वो ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, पढ़ने की आदत जो है उसमें जो है और भी चीजें को जानेगा, सीखेगा। नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, पैसेज के अनुसार ही जो है वो भरना है, तो आप लोग पैसेज में मिलाइएगा कि रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ये भरना है, तो इसमें क्या जाएगा, यहां तक भरा हुआ है, तो आगे पैसेज में देखिएगा कि आप लोग का ये चीज लिखा हुआ है, पैसेज में आगे लिखा हुआ होगा, पैसेज पीछे जाकर देखिएगा ये चीज मिल जाएगा, यहां तक लिखा हुआ है, पैसेज में ढूंढिएगा कि यहां तक लिखा हुआ है, इसका आगे तक जब तक फुल स्टॉप ना हो जाए तब तक आप लोग लिख लेना है। उसके बाद इन टूडेज डिजिटल एज, ठीक है, पैसेज में देखिएगा कि यहां तक लिखा हुआ है, उसका आगे जो है जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए वहां तक देख के आपको लिख देना है। नेक्स्ट है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, सेंटेंस बनाना है ये सब वर्ड्स है। नन फिक्शन से जो है वो बना देना है, तो एक आप लोग यहाँ शब्द बना के बताया गया है, उसी प्रकार जो है एक और भी शब्द बनाना है, इससे दोनों से बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो राइट द साइनम्स, है ना, साइनम्स वर्ड्स लिखना है, ठीक है यार, अच्छा एक मिनट, ए बी, अच्छा ठीक है, तो साइनम्स वर्ड्स लिखना है आपका इंप्रूव का और कैपेसिटी का, तो इंप्रूव का जो होगा इनहेंस और कैपेसिटी का हो जाएगा एबिलिटी। नेक्स्ट है कि इसका सिनोनिम वर्ड्स हो गया, हाँ एनहेंस हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है, लगा कि ऑब्जेक्टिव यहां पे डाल दिया क्या, तो नेक्स्ट लिखना है एंटोनिम्स वर्ड्स, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राइट द एंटोनिम्स
ऑफ गिवेंस वर्ड्स। तो स्ट्रेस का लिखना है, स्ट्रेस का उल्टा तो कंफर्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट का उल्टा सिमिलर हो जाएगा, सॉरी डिफरेंट है, डिफरेंट का हो जाएगा सिमिलर, उल्टा लिखना ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट है कि राइट अ लेटर टू योर अंकल एंड द थैंक्स हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज प्रेजेंटेड यू। आप लोग का जो है ना लिखना क्या है सो आप लोग समझिए। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप लोग को जो है वो किसी अधिकारी के पास लिखा जाता है टू द करके, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल लेटर जो है वो अपने रिश्तेदार के पास लिखा जाता है। और इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग डेट लिखिएगा, जगह लिखिएगा, उसके बाद एड्रेस लिख दीजिएगा, उसके बाद जो है वो डियर से शुरू करना है ना। डियर अंकल है तो अंकल से, उसके बाद बीच में क्या लिखना है, तो बीच में आप लोग को यहाँ पढ़ के नहीं बताएंगे, रीजन कि आपको यहाँ अपने मन से जो चीज समझ में आता है पूरा पूरा जो है पेज भर देना है। इंग्लिश में आप लोग करिएगा क्या, तो इंग्लिश में कुछ नहीं, जो चीज आपको समझ में आता है बस खाली पेज भरना है, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में आप लोग को इस जगह पर जो है वो सही होना चाहिए, और लास्ट में जो है आपको इस जगह पर जो है वो सही होना चाहिए, और बीच में आपको जो इच्छा करता है ना, आपको जिस तरह से इंग्लिश लिखना आता है बस उसी तरह से जो है घुमा फिरा के लिखना है। नेक्स्ट राइट अ एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम द अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। मतलब अपने प्रिंसिपल के पास लिखना है। तो इसमें भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फॉर्मल लेटर बोलेंगे। तो इसमें टू द हेडमास्टर, स्कूल का एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल, ठीक है सर। यहां तक तो आपको सही लिखना है, यहां तक आपको सही लिखना है। उसका बाद आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज चाहिए, उस सारा चीज को जो है आपको इस जगह पर भरना है। उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो थैंकिंग यू करके आपका जो ऑब्जेंटली करके आप जो क्लास में है वो चीज, रोल नंबर, सेक्शन, सारा चीज लिख देना है। बीच में आप लोग इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, ये मायने नहीं करता है। नेक्स्ट कि राइट द पैराग्राफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और हेल्थ इज वेल्थ। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री मतलब पेड़ की महत्व के बारे में आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, या फिर तो हेल्थ इज वेल्थ के बारे में लिख सकते हैं। दोनों के बारे में जो है, अब हर बार हम ये बात बता रहे हैं कि इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा कैसे। अरे झारखंड का आप स्टूडेंट है, आप इतना तेजस्वी नहीं है कि आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा कि पूरा अच्छे से, है ना। हर झारखंड के बच्चे की ये प्रॉब्लम है, झारखंड की क्या और भी जो है वो स्टेट का बच्चे का जो है प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग इंग्लिश नहीं लिख पाइएगा, जिस तरह से आपको आता है, जिस तरह से आपको अंग्रेजी में आता है, ठीक है। अब इस तरह से आप मान लीजिए कि आपको नहीं लिखना आ रहा है कि हम लोग इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेट बनाने नहीं आता, जिसे लंगड़ा बनाने आता है ना, लंगड़ा ट्रांसलेट उसी तरह बना लिखिए। या फिर जब वो चीज भी नहीं आ रहा है तो उठा के जो पैसेज लिखा हुआ रहता है ना उसी को डाल दीजिए, पैसेज कहीं लिखा हुआ रहता है उठा के डाल दीजिए। कुछ नहीं अगर आ रहा है तो बस खाली पेज नहीं छोड़ना है। या फिर तो अगर उतना भी नहीं आता है तो यहाँ ट्री लिखा हुआ है ना, तो ट्री का आप लोग कैसे, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ट्री आर वाइटल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग को ऐसे नहीं देखना है, आप लोग यहाँ करना क्या है। तो इस जगह पर आप लोग नहीं अगर लिख पाते हैं तो इसके जगह पर आप लोग को एक ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरह से लिखना है। मिनट, हाँ देखिए, आप अगर कोई एकदम एकदम नहीं बुझा रहा है कि क्या लिखे नहीं लिखे, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ इंपोर्टेंस ऑफ ट्री मतलब वृक्ष का महत्व के बारे में लिखना है। अब चलिए हिंदी को अंग्रेजी में कीजिए, ठीक है। यहाँ वृक्ष होता है ना, वृक्ष का महत्व, ठीक है, ये होता है इसका हिंदी। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पेड़, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो पेड़ पौधा, ठीक है। हम लोग के जीवन में, के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब देखिए, हिंदी को ही आपको अंग्रेजी वर्ड में लिखना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग जो है वो करके करके ना उस तरह से करके लिखना है। जब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें नहीं करें, अंग्रेजी मेरा खराब चला जाएगा, तब ये चीज आपको करना है ना। ये हिंदी नहीं लिख देना है, ठीक है, अंग्रेजी में ही लिखना है इसको, ठीक है। अब इस तरह से देखिए, पेड़ का हम लोग पेड़ का नहीं जान रहे हैं, ठीक है, ट्री जान ना, तो पेड़ को पेड़ लिखिए, ट्री लिखिए, है ना। तो शुरू में ट्री ही लिख दीजिएगा, उसके बाद जो है पौधा नहीं जान रहे तो आप पौधा, प्लांट नहीं लिखने जान रहे तो पौधा ही लिख दीजिए। हम लोग का आवर अगर नहीं लिखने जान रहे हैं तो हम लोग ही लिख दीजिए। मतलब जो है कुछ ना कुछ लिखना है। ये उस तरह के बच्चे के लिए है जो कि कुछ नहीं लिख पाएंगे, उनके लिए इस तरह से भी जो है वो लिख के पार को जाना है, पर लिखना जरूर है ना। उसी तरह से हेल्थ इज वेल्थ को भी इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट आता है कि ग्रामर सेक्शन से हम लोग देख लेते हैं, इधर भरना है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। वी कैन रिस्पेक्टेड आवर कंट्री, क्या ये भराएगा, नहीं भराएगा तो मस्ट भरा जाएगा, तो वी मस्ट। उसके बाद कुड यहां भरा जाएगा, कैन, ठीक है, आई कैन मेक अ प्रेजेंटेशन, है ना, मतलब एक प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आई, फिर जो है वो खाली जगह कुड यहां भरा जाएगा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, 43 नंबर। तो है यहाँ यू है कि और है, आई थिंक योर होगा, यहाँ यू नहीं होगा। यू आर टू लेजी टू वर्क, रिमूव टू को हटा देना है। तो टू को हटाने के बाद क्या बनेगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। उसी तरह जो है वो ही हैज चीटेड मी, तो इसमें जो है इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो हैज ही चीटेड मी। उसी तरह से जो है वो
सी में है हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर चेंज इनटू असर्टिव जो है, मतलब इसको ये प्रश्नवाचक में है ना, इंट्रोगेटिव में है, इसको जो है सही मतलब जो है वो सिंपल सा वर्ड में बनाना है, ठीक है। तो एवरीवन विल रिस्पेक्टेड हिज फादर, इस प्रकार इसका 43 नंबर खत्म होता है। अब 44 से जो है फिर से जो है आप लोग का इधर पैसेज है, तो ही स्टॉक इन हिज विवाइड स्ट्रैप, स्ट्रैप तो ये जो है वो द फ्यू स्टेप मतलब कुछ जो है वो कदम चलता है। उसके बाद जो है हिज कैच ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेस, मतलब जो है ये आप लोग का आई थिंक है कौन सा चैप्टर से है, एनिमल्स, एनिमल्स, हाँ। प्रश्न क्या है कि फ्रॉम विच पोएम्स दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो अ टाइगर इन जू से है, ठीक है, एनिमल से नहीं है। नेक्स्ट है हु हैज रिटेन दिस लाइन, किसके द्वारा लिखा गया है, तो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। हु इज ही, मतलब इसमें जो है कौन, ही कौन है, इन द फॉलोइंग लाइंस, तो ही यहां जो है वो हर्ष द मतलब टाइगर के लिए जो है वो बोला गया है, ठीक है, और टाइगर इन जू, हाँ। नेक्स्ट जो है वो 45 नंबर हम लोग जो है इधर प्रश्न में व्हाट वाज द यंग सीगुल्स अफेयर टू फ्लाई, मतलब देखिए जो यंग सीगुल था वो उड़ने से जो है वो मतलब उसके पास हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम उड़े सो, ठीक है, यंग सीगुल जो था वो उड़ना ही नहीं, जो है वो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि उड़ पाई। तो क्यों नहीं कर पा रहा था, मतलब किस चीज का उसको डर लग रहा था, युवा सीगुल जो है उड़ने से डरता था, तो क्यों डरता था, इसलिए डरता था कि उसके मतलब जो दो भाई थे और बहन थे वो पहले ही उड़ चुके थे और इसको जो है हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम अब जो है वो उड़ पाए, लेकिन उड़ने से वो डर रहा था। जैसे ही वो चट्टान के किनारे जाता था तो पंख जो था फड़फड़ाने लगता था और उसके बाद नीचे समुद्र के देखने के बाद उसको और भी डर हो जाता था और वो यही सोचता था कि मेरा जो है पंख जो है ना वो सहायता नहीं करेगा, सहायता नहीं कर पाएगा, इसलिए जो उड़ने से डरता था। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज लेंचो मैन कॉन्सर्न व्हाट डिड ही डू, पीडीएफ सही से बना नहीं है जिसमें कि थोड़ा सा आप लोग को और तो नहीं दिख रहा होगा, आप लोग और जो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो शायद सही से दिखेगा। लेंचो की जो है वो मुख्य चिंता क्या था और उसके लिए वो क्या किया था, तो लेंचो का मेन चिंता था कि मेरा जो है फसल जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये किससे लिया गया, लेंचो वाला जो है वो लेटर टू गॉड से लिया गया है और लेंचो इस बात से चिंतित था कि वो औले से उसका पूरा पूरा फसल जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा और उसके लिए जो है वो क्या किया, तो जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस खाली देख रहा था कि जो है वो छोटा बूंद रहेगा तो ये इतना रुपया रहेगा और बड़ा बूंद रहेगा तो उसके बाद जो है वो जब ओला पूरा गिरता है फसल उसका बर्बाद होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अब जो है भगवान की वजह से मेरा जो है फसल बर्बाद हुआ है तो अब जो है भगवान से पैसा मांगे, तो उसके लिए जो है उसके बाद वो 100 पैसे उसके लिए जो है वो लेटर लिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लेपर्ड, मतलब तेंदुआ का जो है कुछ लक्षण के बारे में बताना है, ठीक है। हाउ डू द यू रिकॉग्नाइज चैम्पियंस, मतलब जो है वो गिरगिट और तेंदुआ को कैसे पहचान कर पाएंगे, ये पूछा है प्रश्न, है ना। तो तेंदुए का खाल में धब्बा होता है, तेंदुआ कैसा रहता है, उसका मतलब बाल पूरा जो है धब्बा धब्बा टाइप में रहता है और धब्बे और पीला त्वचा जैसा पीला पीला आप लोग देखते होंगे कि रहता होगा और जैसा कि देखने में जो है वो तुरंत उस पर छलांग भी लगा देता है, किसी चीज को देखेगा तो उस पर तुरंत जो है हमला खाने के लिए जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन गिरगिट क्या होता है, गिरगिट जो रहता है वो छोटा रहता है, ठीक है, स्मॉल सा रहता है और ये जो है वो इसके कान भी नहीं होते हैं और ये शरीर पर जो है एक पंख भी नहीं होता है और ये हमेशा जो है पेड़ पर रहता है और जिस तरह का पेड़ रहेगा उस तरह का ये कलर भी कर देता है। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड्स ऑफ लाइफ्स मटिल्डा एंड हर्स हस्बैंड लिव आफ्टर द लूज ऑफ द डायमंड्स नेकलेस, प्रश्न है कि हीरे का जो हार था वो खो जाने के बाद मटिल्डा और उसके पति जो है वो कैसा जीवन जीते हैं, तो ये लोग तो पूरा टेंशन में थे कि हीरा जब खो गया है अब उसको किसी ना किसी तरह से देना है, लेकिन आखिरकार में जो है वो सच्चाई को बता दिया जाता है कि हाँ इस वजह से जो था मेरा आपका हीरा जो था वो खो गया है और उसके लिए पैसा ये लोग जमा भी करता है, लेकिन वास्तविक में जो है उसका मूल्य बताया जाता है तो बहुत ही कम मूल्य रहता है और ये लोग सच में ओरिजिनल हीरा जो है खरीद ये दे देता है खरीद के, ठीक है, नेकलेस के। नेक्स्ट है 49 नंबर कि हु वाज हॉरेस डेनवी एंड व्हाट काइंड द पर्सन वाज ही, हॉरेस डेनवी कौन था और किस तरह का व्यक्ति था, तो हॉरेस डेनवी जो था वो एक 50 साल के जो है लगभग बिना शादीशुदा वाला व्यक्ति था और वह अच्छे और ईमानदार नागरिक के रूप में जाना जाता था, ठीक है, और वो एक ताला बनाने वाला व्यक्ति था और गर्मी में जो है उसे फीवर का दौरा मतलब थोड़ा सा बुखार उखार जो है वो लगा हुआ था। नेक्स्ट है कि राइट अ कैरेक्टरिस्टिक स्टैच ऑफ भोली, मतलब भोली के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है, मतलब लक्षण के बारे में लिखना है, भोली कैसी थी क्या थी नहीं थी उसके बारे में। तो भोली जो था भोली जो थी वो रामलाल की चौथी बेटी थी और बचपन में थोड़ी सी धीमी थी वो, उसके चेहरे पर चेचक के दाग वगैरह थे, हकलाती भी थी और उसके पिताजी उसके शादी के लेकर बहुत चिंतित रहते थे, टेंशन में रहते थे, ठीक है, और उन्हें डर था कि वो इसको दूल्हा नहीं मिलेगा। लेकिन जब भोली जो है प्राथमिक स्कूल में इसको जब भर्ती कराया गया, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में, तो उसकी जो टीचर थी बहुत ही ज्यादा जो उसकी मतलब जो है क्या की मतलब बहुत ज्यादा उसके जो है प्रति जो है वो मेहनत की और उसको जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करवाई और उसके बाद जो है वो शादी के लिए भी इसके बारे में देखिए पूरा कैरेक्टरिस्टिक मतलब लिखने वाला है, मतलब पूरा जो है पूरा इसके बारे में लिखना है कि शादी किससे हो रहा था, तो दिसंबर के जो है ना दिसंबर से शादी होने वाला था, तो पूरा कहानी का आप लोग यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट है व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल, हरि सिंह जो है वो वापस अनिल के पास क्यों मतलब आने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो अनिल एक भरोसेमंद और लापरवाह व्यक्ति था और उसे लूटना मुश्किल था क्योंकि उसका
उसे पता भी नहीं था कि मतलब पता ही नहीं चलता था उसने लूटा गया है, ठीक है। उसके अलावा अनिल के दरवाजे में चाबी भी दे दिया था, सारा चीज सब चीज मतलब दे दिया था, है ना। प्रश्न क्या है कि हरि सिंह को अनिल के पास वापस आना पड़ा। हरि सिंह जो है वापस आता है अनिल के पास, तो क्या वजह था? तो हरि सिंह जो है वापस अनिल के पास गया, तो अनिल एक भरोसेमंद आदमी था, है ना। वो लापरवाह तरह था, हर एक चीज जो है दूसरे पर छोड़ देता था, ठीक है। और हरि सिंह को इसमें लगा कि नहीं, इसे इस तरह व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका मन बदलता है। उसके बाद जो है हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर ट्रिकी। मिस्टर हैरियट जो है, ये आप लोग का कुत्ता वाला चैप्टर से है। तो मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को कैसे ठीक किया? तो उसका खाना को कम कर दिया था, ठीक है। बहुत सारा एक्सरसाइज करवाता था, खाली पानी पिलाता था, खेलने के लिए जो है और भी डॉगी के साथ में जो है उसको मिला दिया था, तो वगैरह वगैरह आप लोग को पूरा लिख के खत्म कर देना है, पूरा पेज भर देना है। तो ये आप लोग का हैशटैग 1 था। और इसके बाद जो है ना हैशटैग वीडियो अभी फिलहाल हो सकता है एक और आएगा, और उसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 2, 3 एंड 5 मार्क्स का वाला जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।